स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पढ़ना है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोगों को लगेगा सर बहुत सारा फॉर्मूला होगा, याद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कुछ याद करने का जरूरत नहीं। याद अगर आप करेंगे तो याद क्यों करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। याद थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। याद इसीलिए करेंगे ताकि क्वेश्चंस बनाते समय वो हमको परेशान ना करे, हम समय डिराइव करने के लिए ना बैठे। ठीक है, और इस हिसाब से आपको समझाऊंगा। ठीक है, याद भी आपको तुरंत हो जाएगा, सोचोगे और आपको याद हो। ठीक है, तो देयर आर द ओनली फ्यू थिंग्स जो मैं आपसे चाहूंगा कि आपको याद हो पहले से। तो वो फ्यू थिंग्स क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा कि सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताइए। एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अभी मैं आपसे मैं आपको बोला, आपको मैंने बोला, मैं बोला तो कहा अरे भैया लेंथ इंटू ब्रेथ इज द पेरीमीटर फॉर अ रेक्टेंगल सिस्टम। सही है? नहीं सही। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, ये गलत है। तुम कह रहे हो हाँ सही। क्या होता है? फिर से बोलो, 2 इंटू लेंथ प्लस हाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। मैं आपसे अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछूंगा तो आया ना। मैं आपसे पूछूंगा सर एरिया ऑफ स्क्वायर या ए स्क्वायर कैसे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछूंगा 4 इंटू राइट। ये बेसिक सब चीजें पता है। अच्छा सर अभी सर एरिया ऑफ सर्कल पूछूंगा तो सर अच्छा सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कौन है? सुपर हीरो ना, याद कर रहा आपने, परेशानी में अभी आएगा। 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस फॉर द सर्कल। याद तक कोई दिक्कत? ये बेसिक पता है। जिसको नहीं पता है इसको प्लीज एक बार देख लीजिए, एक बार इसको ये थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्यों होता है सर ये भी समझ लीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं सर ये मेरे पास लेंथ है, तो ये भी मेरा लेंथ होगा, ये मेरे पास ब्रेथ है और ये भी मेरा ब्रेथ। सबका सम अगर करोगे तो एल क्या लिखोगे? एल प्लस बी प्लस एल। क्या लिखेंगे सर पेरीमीटर के लिए? अगर मैं इसको पेरीमीटर के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ये लिखने वाला और तो कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे सर एल प्लस एल इज बी प्लस बी बिल्कुल कॉमन ले लेना। राइट है सर। द पेरीमीटर फॉर अ रेक्टेंगल। एरिया क्या बोलेंगे सर? मतलब सर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये भी सम करके देखा आपने। अभी मेरे पास मान लीजिए सर ये फिगर है, ये फिगर है सर, इसको आप क्या बोलेंगे सर? ये ए, ये भी सबको आप सब प्लस करेंगे तो क्या बोलेंगे? ए प्लस ये क्या हो जाएगा सर? है ना। इस दोनों का सर एरिया भी रिलेटेड है। इस दोनों का सर एरिया भी देखेंगे ना आप, रिलेटेड है। एरिया कैसे सर रिलेटेड है? इसका भी सर एरिया होता है सर साइड इनटू साइड। इसका भी एरिया क्या होता है सर? बट इसका सर साइड होता है एल और इसका एक साइड होता है बी, इसलिए एल इंटू बी। इसका भी सर जो एरिया होता है वो भी होता है सर साइड इनटू साइड। ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। क्लियर है? दिक्कत
यहाँ तक में तो सर कोई परेशानी नहीं, ये सब कुछ पढ़ना भी नहीं, ठीक है। पढ़ना जहाँ पर है वो आप कहानी थोड़ा सा शुरू करें, पढ़ना है सर हम लोगों को ये इसका सर सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम बड़ा ध्यान से इसको याद कर लेना, अगर ध्यान याद ना हो। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। सीबीएसई वाले बच्चों को तो मैंने ये समझाया होगा कि भैया ये अगर आपको कंफ्यूजन किसी भी तरीके का अगर हो कि एरिया में पाई आर स्क्वायर क्यों और सर्कमफ्रेंस में 2 पाई आर क्यों, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। पूरा आईसीएसई वाले बच्चों को भी इस पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। एरिया का यूनिट अगर आप देखोगे तो यूनिट होता है हम लोग का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी होता है स्क्वायर यूनिट्स में हम लोगों का एरिया आता है। अब स्क्वायर यूनिट्स में एरिया आने के लिए आप अगर कोई भी अगर आर सर कोई ना कोई मेरा सब साइड होगा, है ना, लेंथ ऑफ अ साइड मतलब लेंथ होगा ना, अगर रेडियस है तो रेडियस का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर जब यहाँ पर होगा तभी ना सर वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब तुम अगर किसी को कोई लोग बोल देते थे 2 पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस बोल देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। जब आप सर लेंथ का जब आप सम कर रहे हो, पेरीमीटर एक टाइप ऑफ निकाल रहे हो, तो वहां पर आप साइड को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। जोड़ने पे तो सर यूनिट स्क्वायर में पहुंचना नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए। सर सेंटीमीटर में ही रखने के लिए आप यूनिट को क्या करोगे, अगर यहाँ पर आर स्क्वायर कर देते, ठीक है, तो क्या होगा खुद में सोच लो एक बार, ये आर इंटू आर 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर यूनिट किसका होता है, एरिया का, सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस मतलब सर टाइप ऑफ पेरीमीटर, मैं बोलता रहा हूँ सर कर्व पेरीमीटर। जब किसी भी सर्कुलर पार्ट का पेरीमीटर निकालना पड़े तो उसको सर हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस, है ना। कर्व पार्ट का जब कभी भी आपको इसी तरीके, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ते सर हम लोग आर्क पढ़ते हैं, सेमी सर्कल में हम लोग बोलते हैं, हम लोग सर बोलते हैं सर सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस आर्क। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस आर्क क्यों सर, क्योंकि सर ये कर्व पार्ट है ना। जब पेरीमीटर बोलते हैं सिर्फ आप सीबीएसई वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे, इसमें हम लोग 2r को ऐड कर देते हैं। ये भी चीज हम लोग ऐसे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। इनको आगे आपसे बढ़ने नहीं है ना। एक एक्स्ट्रा चैप्टर भी लोगों ने पढ़ा, इसलिए सारा ज्ञान इनके पास एरिया रिलेटेड टू सब है ना, इंडिपेंडेंट बैच में पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ सर ये दोनों एकदम बेसिक चीज है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। अब मुझे एक बात बताओ, तुम बता दो यार सर, एक सर्कल मेरे पास है ना। अब मेरे पास अगर एक सर्कल है तो मैं उसका एरिया कितना बोलूंगा, हाँ मेरे पास एक सर्कल है, इसका मैं एरिया कितना बोलूंगा क्या। अब एक सर्कल ईशान के पास भी है, इसका भी एरिया क्या बोलूंगी, यार तुम्हारे पास जो सर्कल भैया हो सकता है तुम्हारे पास और इसके पास का सेम सर्कल होगा, ये जरूरी है। तो दोनों का पाई आर स्क्वायर कैसे बोलूं, कौन बता सकता है क्या बदल जाएगा, रेडियस बदल सकती है ना। हो सकता है सर भूमि के पास जो सर्कल हो वो बड़ा सर्कल हो और ईशान के पास सर जो सर्कल हो वो छोटा सर्कल, मुमकिन है, आया ना। तो सर क्या बदलेगा, रेडियस ऑफ सर्कल माइट गेट हो सकता है, दोनों के पास बराबर इक्वल रेडियस का सर्कल, ये भी मुमकिन हो सकता है। अभी मैं अगर बोलता हूँ सृष्टि तुम्हारे पास भी एक सर्कल, तुम्हारे पास जो सर्कल उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब मेरे पास 3 सर्कल आ गए। इसी तरीके से मैं कहता हूँ सर क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बच्चे बैठे हुए क्लास में, 10 बच्चे जो बैठे हुए क्लास में, 9 बच्चे, 9 बच्चे जो क्लास में बैठे हुए हैं। अब मैं 9 बच्चों का सर क्या करता हूँ, वापस ले लेता हूँ सर्कल और 9 सर्कल को ऐसे कर देता हूँ, है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, यहीं पे सब कुछ निकल जाएगा, तुमको लगेगा मजाक चल रहा है, कॉन्सेप्ट आने लग गया। मेरी बात को सुनो, दिया एक सर्कल रखा, एरिया क्या बोलेगा, पाई आर स्क्वायर। इस पे दूसरा सर्कल रखा, अब टोटल एरिया क्या बोलेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तीसरा रखा, चौथा रखा। सिंस की वैदिक फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, काउंट नहीं कर सकते कितने लोग हैं, ठीक है। अभी ठीक है, तो अभी जब हम लोगों ने काउंट नहीं किया तो हम बोले सर n नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं हमारे फैमिली में, लेकिन सब लोगों ने एक सर्कल पे ला करके रख दिया,
कितने नंबर है? n नंबर से। अब मुझे बताओ टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना मेरे पास एक्यूमुलेट हुआ? n। डाउट आया क्या? अब n को मैंने रिप्लेस कर दिया x से, अब मेरे पास कितना है? इसी को थोड़ा सा लिखते हैं, h पाई r स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और मॉडल फॉर्म में लिखते हैं, पाई r स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, अब मैं आपको जो भी मैंने सर्कल आपसे जो सॉरी मैंने आपसे जो अभी मांगा था सर्कल्स और जो उसको एक्यूमुलेट करके रखा, तो रखते 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 कुछ इसी शेप का आपको देखने को मिलेगा। और इस शेप को सर हम लोग कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं सर? इसका सर अभी अच्छा सर वॉल्यूम का सर यूनिट क्या होता है? यूनिट क्यूब होता है ना। मतलब सर 3 डायमेंशन इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है। अभी मैंने कहा सर यही वॉल्यूम होता है सर पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर देखो 3 यूनिट 3 डायमेंशन मेरे पास कौन कौन सा? 2 था मेरा रेडियस, 1 था मेरा क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब आपको ये बात पता है, इसमें से पाई r स्क्वायर क्या है प्रणय? किसका? सर्कल का। अच्छा, ये जो सर्कल है ये कहां पर रखा था मैंने? एक के ऊपर एक। सर जो नीचे का जो सबसे पहले जो बेस फिगर था उसका ही एरिया है ना पाई r स्क्वायर। तो इन शॉर्ट हम इस पाई r स्क्वायर को एरिया ऑफ बेस फिगर कह सकते हैं क्या? भैया एरिया ऑफ द बेस कह सकते हैं ना। जो भी सर बेस में है उसका एरिया ले लो। क्या कह देंगे सर? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट। सर कितना आपने एक के ऊपर एक रखा, कितना रखा, जितना भी रखा उसका आप मल्टीप्लाई कर आया ना। यही होता है सर वॉल्यूम ऑफ सच फिगर। मेरी बात को अब यहाँ पे ध्यान सुनने वाली बात, वॉल्यूम ऑफ सच फिगर्स जिसके बेस और टॉप दोनों क्या हो? इक्वल है ना। इसके बेस और टॉप इक्वल हो, वैसे फिगर्स के वॉल्यूम क्या होते हैं सर? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय। अब जरा सा मेरे फिगर को और क्यूब है ना। क्यूब अगर है तो सर ये क्यूब किससे बनता है? सबसे पहले स्क्वायर से बनता है। क्यूब किससे बनता है सर? स्क्वायर से बनता है। सर अगर जब मेरे पास क्यूब बन रहा है स्क्वायर से, तो सर नीचे भी सर स्क्वायर है ना। अभी सर देखो, अगर ये रूम को अगर हम एक स्क्वायर शेप में इमेजिन करें तो ये भी सर एक साइड है, इसको कह दो ए, सामने वाला साइड भी ए है ना। ये ए तो सामने वाला साइड भी ए। इस नीचे वाले ग्राउंड का अगर स्क्वायर है जिसका सर दोनों साइड ए और ए है, एरिया क्या होता है नीचे वाले ए स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो सामने वाला जो दीवार है ना, ये जो सामने वाला जो दीवार है ये भी सर एक स्क्वायर ही है, क्योंकि सर क्यूब अगर बना है तो सर जितने भी आपको दीवार सबके चारों बगल दिख रहे हैं सारे के सारे इक्वल है, तभी सर वो क्यूब है। क्लियर है ये बात? अगर ये भी एक स्क्वायर है, अगर आपको जो सामने वाला जो दीवार दिख रहा है ये भी एक स्क्वायर है, तो इसका सर जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये एक साइड है इस वाले दीवार का, और नीचे वाले भी दीवार का है ना। नीचे वाले दीवार का यही साइड है ना, आया ना। और ऊपर वाले दीवार का, अब मैं तुमसे यही चीज इमेजिन करा दूं, यहाँ देखो ये जो साइड है ये नीचे वाले का सर यही सब साइड है, और ऊपर वाले का भी यही साइड। दिखा? आया ना। एक रूम में भी बैठे हुए अगर हो तो आपने चारों बगल देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स मिल करके एक क्यूब बनाया है। ठीक है, जिसमें सर नीचे वाला पोर्शन
अगर ये लेंथ अगर ए है तो ये वाला भी ए है, ये वाला भी ए और ये वाला भी ए। अब सर ये वाला भी स्क्वायर था, नीचे वाला सर ए है, ये वाला भी क्या होगा अगर स्क्वायर है तो ए ही होगा। और ये जो ऊपर जो उठा है यही क्या है सर इस रूम का हाइट। तो हाइट भी सर क्या हो गया इस रूम का अब सर एरिया ऑफ द बेस फिगर इसमें क्या बोलोगे ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए दैट इज ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज क्यूब। अब आइए अगला फिगर देखते हैं, तीसरा फिगर देखते हैं। अब यहां देखिए ये सर रहा सर मेरा लंबाई लेंथ, ये रूम की चौड़ाई, ये ब्रेथ और ये रूम की ऊंचाई हाइट। मैंने आपको बोला सर वापस एरिया ऑफ द बेस फिगर रेक्टेंगल था सर, रेक्टेंगल है तो क्या बोलोगे बेस फिगर लेंथ इनटू ब्रेथ, कोई दिक्कत एल इनटू बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तीन फिगर हम लोगों ने पढ़ा। पहला फिगर हम लोगों ने पढ़ा सिलेंडर, सिलेंडर का हम लोगों ने वॉल्यूम समझा। वॉल्यूम सर होता क्या है सर पाई आर स्क्वायर एच। यहां से हम लोगों ने बोला सर पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द बेस फिगर मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट। उसके बाद हम लोगों ने बोला सर क्यूब पे आते हैं सर, क्यूब के बारे में हम लोगों ने बोला सर सारा कुछ स्क्वायर है, नीचे वाला भी सब ए है, ऊपर वाला हाइट भी ए ही है। तो सर नीचे वाले का सर एरिया कितना ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। अभी हम लोगों ने बोला सर तीसरा हम लोगों ने क्या बोला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जब हम लोगों ने बोला रेक्टेंगुलर फेस में सर बोला कि नीचे का सर फेस कैसा है सर रेक्टेंगुलर है, क्या होगा सर इसका एरिया एल इनटू बी लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ द फ्लोर या एरिया ऑफ द बेस फिगर मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट इनटू एच एल बी एच। कोई दिक्कत डाउट है पक्का या भी रुक जाइए या नोट करेंगे या रुकेंगे नोट करेंगे। किसी भी फिगर का वॉल्यूम आप तब डिटरमाइन कर सकते हो इस मेथड से जबकि उसका बेस और टॉप सेम हो, तभी हम लोग ये चीज लगाएंगे। अगर बेस और टॉप डिफरेंट हो जाएगा आएगा फिगर, जब बेस और टॉप अलग अलग हो जाएगा तब ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है।
तो अभी सर वॉल्यूम पे यहाँ तक वॉल्यूम का सर 3 फिगर का सर वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। कौन से फिगर का सर वॉल्यूम कंप्लीट हो गया? क्यूब है ना। वापस से सर सिलेंडर पकड़ेंगे। क्या पकड़ते हैं सर वापस से? अभी सर इसके बारे में बात। अच्छा सर एक हो गया सर वॉल्यूम, 3 चीज पढ़ना सर 3D फिगर। 3D फिगर में सर अच्छा तो हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम लोग सर 2D फिगर, तो हम लोग सर पढ़ रहे थे सर 2 चीज। कौन कौन सा? पेरीमीटर और एरिया। जब सर 3D फिगर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सर 3 चीज, वॉल्यूम, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। यही 3 चीज अभी सर पढ़ना है। ठीक है सर, हम लोगों ने वॉल्यूम सर इसका पढ़ लिया। अब सर हम लोग पढ़ते हैं सर CSA। क्या पढ़ते हैं सर? तो वॉल्यूम सर क्या होता है सर? एरिया मल्टीप्लाइड बाय। अब सर एक बात देखो सर समझो, एक बात जरा सा समझना। एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया का यूनिट कितना? स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइट से, है ना। कहाँ पहुंच जा रहे हैं? क्यूब पे। अभी सर CSA पहुंच रहा। CSA सर मतलब सर कर्व सरफेस एरिया है। एरिया का यूनिट क्या हो सकता है? स्क्वायर। मतलब सर इसमें सर सिर्फ और सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा सर? सॉरी 2 यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा। अब एक जगह का एरिया ले लीजिए। अब एरिया से कम क्या हो सकता है सर? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब सर पेरीमीटर ऑफ बेस का सर यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर मिनट, यूनिट में ही आएगा। और हाइट भी सर किसमें रहेगा? यूनिट में ही रहेगा। यूनिट विल बी स्क्वायर। आया ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सच फिगर्स जिसका सर टॉप और बेस, सॉरी टॉप और बेस क्या हो? सेम हो, तो उस केस में कर्व सरफेस एरिया का क्या कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय। सर इसका सर बेस कैसा है? सर्कुलर है। क्या होगा सर इसका पेरीमीटर? 2 मल्टीप्लाइड बाय होता है, यही होता है ना। अब ना भूलोगे ना। अब सर बात कर लेते सर तीसरा पार्ट की। तीसरे पार्ट में बात कर लेते सर TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA सर क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया हो गया सर। अच्छा सर पहले तो बात करते सर कर्व सरफेस एरिया सर किसको कहे किसको, पहले ये बता देते हैं। अच्छा सर कर्व सरफेस एरिया कहे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है सर्कुलर पार्ट, ठीक है, ऊपर ये वाला, नीचे वाले को नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला दिख रहा है ये पार्ट, हाँ है ना, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। टॉप और बॉटम को छोड़ करके, एक्सक्लूड करके, इसी को सर हम लोग कहे कर्व सरफेस एरिया। अगर इस रूम की बात करेंगे तो सर इस रूम में वापस से आप चारों दीवार देख लो, 1 2 3 और 4, टॉप और बॉटम को छोड़ करके। कई बार आपको क्वेश्चन में भी आ जाएगा सर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो एक्चुअल में कर्व सरफेस एरिया ही है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया जो हम लोग कह रहे हैं, ये कर्व जब कर्व रहेगा तब ना कहोगे कर्व, जब इस तरीके से प्लेन रहेगा तब क्या कहोगे? लेटरल कह दोगे। क्योंकि अब भैया लेटरल और कर्व टर्म अलग अलग है। इज लाइक पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस, है ना। कर्व पार्ट का क्या निकालते हैं? सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, ये निकालते हैं ना। सर्कल का हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल रहे होते हैं, उसमें भी क्या होता है? बाउंड्री का लेंथ का समी तो कर रहे होते हैं सर्कमफ्रेंस में, बस सर टर्म अलग है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दोनों में सर बाउंड्री का लेंथ ही आपको निकालना है। क्लियर है? तो सर जब हम लोग बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड की या सच फिगर्स की जहां पर जिसके सर सरफेसेस प्लेन होंगे, तो वहां पे सर क्या टर्म यूज करेंगे आप लोग? लेटरल। जहां पे फिगर कर्व्ड होगा वहां पर क्या यूज करने वाले हैं? कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत है आपका? अब देखिए, तो सर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द। अच्छा सर एक बात बताओ, तो सर 2 पाई RH प्लस, इसमें सर अब किसी लोगों को कंफ्यूजन अगर हो गया, मान लो सर पेरीमीटर ऑफ द बेस यहाँ पे लिए तो पेरीमीटर ऐड करने लग गया। अब एक बात वापस से जरा सा सोचना, हर पॉइंट पे रोकना और पॉइंट पे सोचने के लिए मजबूर करना।
ऐड सर, यहाँ पे यूनिट कहाँ पहुंच गया, यूनिट स्क्वायर में पहुंच गया है ना। अब स्क्वायर यूनिट कभी भी सर यूनिट से ऐड होगा, स्क्वायर यूनिट सर हमेशा स्क्वायर यूनिट से ही ऐड होगा। एक्स स्क्वायर हमेशा किससे ऐड होता है, एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स से ऐड हो सकता है, एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स से ऐड, एक्स क्यूब किससे ऐड होगा, एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब सर एक्स फोर से भी ऐड नहीं हो सकता है, और एक्स स्क्वायर और एक्स से भी ऐड, एक्स क्यूब हमेशा और हमेशा ऐड किससे हो सकता है, एक्स क्यूब से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो सर टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या कहा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द टॉप। अब सर एरिया ऑफ द बेस सर जो है भाई एरिया ऑफ टॉप, कह दो एक बार के लिए, लेकिन फिर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे गलती भी एच लगाने की मत करना, 2 पाई आर स्क्वायर एच मत कर देना, 2 पाई आर स्क्वायर एच चला जाएगा तो कहाँ भेज दे रहे हो उसको, 3 में आर स्क्वायर एच कर दोगे तो कहाँ चल जाएगा, वॉल्यूम का भी डबल हो जाएगा, 2 है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत है। अब इसमें से देखो 2 पाई आर कॉमन लेकर के एच प्लस आप लिख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको जितना सिंपल रखोगे तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, एग्जाम में बनाने के लिए भी यहाँ पे काम करना। बनाने टाइम में तुमको इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब वहां पे जितना सिंप्लीफाइड रहेगा वो तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कहें या सरफेस एरिया कहें, बात एक ही है। कर्व सरफेस एरिया हमको कहने के लिए हमको कहना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया, समझ रहे हो। इट्स जस्ट लाइक यहाँ पर अगर मैं जैसे ये लिखता हूँ, ये सब क्या है, रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 2 तो नहीं पढ़ते हैं ना, अगर क्यूब रूट ऑफ 2 कहना है यहाँ पे तो 3 लिखना पड़ेगा। अगर हमको सर कहना है कर्व सरफेस एरिया तो हम तक कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, जब तक कहेंगे नहीं तब तक सर वो कौन सा एरिया है, सरफेस एरिया ही। क्लियर है? हाँ भैया तुम समझ गया ना। बोलेगा बाद में सर आप ही गलत पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक के पार्ट क्लियर है। तो सर यहाँ से सर जनरलाइज क्या है सर, कर्व सरफेस एरिया, सर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया सर क्या जनरलाइज हुआ, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय, अगर सब लोग अगला बोले इस फिगर के लिए, अगर हम लोग को सर बना रहे पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या बोलोगे सर, यहाँ पे सर लेटरल सरफेस एरिया होगा क्यूब के केस में, लेटरल सरफेस एरिया क्या बोलोगे, 4a multiplied by its perimeter of the base multiplied by is 8। तो लिखकर perimeter of the base multiplied by its height is 4a। डाउट है, बोलो डाउट है, क्या हो गया, से पूछ रहा हूँ। अगला फिगर क्यूबॉइड, पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या बोलोगे, लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या बोलोगे, 2 into मल्टीप्लाइड बाय इट्स। तो दिक्कत यहाँ पे सर टोटल सरफेस एरिया बोलने के लिए जाएंगे, टी ऐसे एरिया ऑफ द ग्राउंड कितना बोलोगे, a into a स्क्वायर, ऊपर का भी a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6a। कोई दिक्कत पक्का। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बोलेंगे, लेंथ इंटू ऊपर की लेंथ इंटू 2 into l plus b into h plus
2LB, यही बात बोलोगे ना? तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे LH प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ LH BH प्लस LB। सर ये क्या हो गया सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आया ना सर। 3 फिगर का हम लोगों ने सर 3 केस पढ़ लिया। क्या केस पढ़ लिया? वॉल्यूम, कोई दिक्कत? क्यूब के केस पे डायगोनल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? रूट अंडर 3a स्क्वायर, और सर ए स्क्वायर अंदर से क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 इंटू, इसका भी सर डायगोनल ध्यान रख लेना। रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 3D फिगर्स का हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी नहीं, 3 डायमेंशनल फिगर नहीं, इसीलिए तो ध्यान क्या रखोगे? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस इक्वल टू रूट अंडर 3 टाइम्स ऑफ a। डायगोनल सब क्यूबॉइड के केस में क्या बनेंगे? रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h। क्लियर है? क्यूबॉइड और क्यूब के केस में सारा साइड इक्वल होता है, इसीलिए क्यूबॉइड के केस में अलग अलग होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो सर हम लोगों ने कंप्लीट किया आज के लेक्चर में 3 फिगर, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। तीनों फिगर का हम लोगों ने वॉल्यूम देखा, टोटल सरफेस एरिया देखा और कर्व सरफेस एरिया देखा। आया ना? लेटरल सरफेस एरिया को हम लोगों ने ये समझा कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? कर्व सरफेस एरिया जहाँ पे फिगर कर्व होगा वहाँ पे यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया, जहाँ पे फिगर प्लेन होगा वहाँ पे यूज करेंगे टर्म LSA, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, है ना? जो लेटरल सरफेस एरिया होता है सर, यही एरिया ऑफ 4 वॉल्स या कुछ भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स या 4 साइड्स आप कह सकते हैं। अभी वहां नहीं, ठीक है? बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।